अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं ज़रा सोचिए। बिल्कुल जी, ज़रा सोचिए में आज हमारे पास एक न्यूज़ है और वैसे तो ख़ैर बड़े अफ़सोस की न्यूज़ है, लेकिन ये कि हम उसके ऊपर बात करना चाहेंगे आज, थोड़ा-सा कोशिश करेंगे कि इस बात को डिस्कस किया जा सके, जो कि मेरा ख़्याल है होना भी चाहिए। ख़ैर, हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि जी पाकिस्तान आर्मी के कर्नल रईक बेग मिर्ज़ा, इनको जी अगवा किया गया था, इनको किडनैप किया गया था बीएलए की तरफ से, यानी कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, उन्होंने इनको ज़ियारत एक जगह है कोयटा में, वहाँ से इनको किडनैप किया और इनकी फैमिली भी इनके साथ थी और फैमिली को इनकी जो है वो छोड़ दिया गया था और इनको वो अपने साथ ले गए थे, बीएलए के जो मेंबर्स हैं, वो इनको अपने साथ ले गए थे। कहा ये जा रहा है कि जी इनके खिलाफ जो है बीएलए के लोगों ने कहा था कि जी ये जो बलूचिस्तान में जो आप जानते हैं कि तरह-तरह की तहरीकें या मूवमेंट्स उठती रहती हैं, जिसमें कि कहा जाता है कि जी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की भी कोशिश की जाती है। साथ-साथ कहा जाता है कि जी बलूचियों को यानी बलोच लोगों को सॉरी के ऊपर डिफरेंट किस्म के अटैक्स किए जाते हैं, उनको मारा जाता है, उनका नुकसान किया जाता है और जिसके बाद किसी किस्म की कोई बात नहीं की जाती और उनके लिए किसी किस्म की आवाज़ नहीं उठाई जाती। ये एक एलिगेशन है या इस तरह की कई एलिगेशंस हैं जो बीएलए की तरफ से पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर टाइम टू टाइम कहा जाता है कि जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ौज खड़ी कर रखी है और वहाँ पे लोगों को आज़ादी से वो घूम फिर नहीं सकते, उनके ऊपर ज़ुल्म किए जाते हैं, उनके लोगों को उठा के ले जाया जाता है। मिसिंग पर्सन्स में अक्सर आप देखते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों का नाम होता है, जो कि इस्लामाबाद में भी आकर बहुत लोग बैठे रहते हैं और वो यही दुहाइयाँ देते रहते हैं कि उनके लोगों को किसी तरीके से वापस लाया जाए और उनके लोगों को इस तरह से मिसिंग पर्सन्स में ना उनके नाम आए और उनके घरों से उठा लिया जाता है, उनके ऑफिसेज़ से उठा लिया जाता है और अब तो रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी ले जाया गया था। इस्लामाबाद में कैंप्स लगते रहते हैं, मैं भी कई बार गई हूँ उन कैंप्स में, उन लोगों से बातें की हैं, तो तो उन लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा हंगामा एक रहता है बलूचिस्तान में, जहाँ की कवरेज करने की इतनी कोई ख़ास इजाज़त नहीं है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा हिम्मत कर पाता है कि वो बलूचिस्तान जाए और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का ही हिस्सा है, वहाँ पर जाकर वो ये देख सके कि कोई भी मीडिया पर्सन ये बता सके और देख सके कि असल सूरत हाल क्या है। कहा यही जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ौज खड़ी कर रखी है पाकिस्तान ने और उन लोगों के आने-जाने पे, उठने-बैठने पे और काम-काज पे हर चीज़ के ऊपर एक ख़ास किस्म का पहरा रहता है। जगह-जगह पुलिस चौकियाँ हैं, आप जो भी जाए तो सुनने में यही आया है कि जी वहाँ पे पासपोर्ट चेक किए जाते हैं, बाकायदा चेक किया जाता है, कौन नहीं है, कैसे आ गए और एक अजीब-सा माहौल जो है वो बलूचिस्तान का बताया जाता है और बताया जाता है का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी अभी तक वहाँ नहीं गई हूँ, इसलिए मैं आपको वही बात बता रही हूँ, जो लोगों ने मुझे बताई है और मिसिंग पर्सन्स का तो ख़ैर कोई ढकी-छुपी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ से ऐसे हैं जिनके घरों से उनको उठा लिया जाता है और कहा और एजेंसीज़ ऑफ़ कोर्स एजेंसीज़ ही उठा के ले जाती हैं और उसके बाद या तो वो मिलते ही नहीं हैं सिरे से या फिर सालों बाद पता लगता है कि उन्हें मार दिया गया है या किसी भी वजह से उनकी डेथ हो गई है। ख़ैर ये बातें चलती रहती हैं और ये बातें किसी तरीके से ना तो कंट्रोल हो रही हैं और ना ही रोकी जा पा रही हैं। लोग जो है वहाँ पे शोर मचाते रहते हैं और इसी किस्म की बातें होती रहती हैं और कहा जाता है कि जी बलोच लोगों को मारा जा रहा है, उनको जान से मारा जा रहा है और इस किस्म की बातें भी बार-बार सुनने में आती हैं। तो कहा ये गया कि ये जो कर्नल साहब थे, यानी कि कर्नल रईक बेग मिर्ज़ा इनका नाम है और कहा ये जा रहा है कि इनके ऊपर भी इसी किस्म के इल्ज़ामात उनकी कोर्ट जो है उन्होंने बताया था कि जी इस तरह से जो है ये कुछ हो रहा है और नहीं होना चाहिए लेकिन बहरहाल उनको वहाँ पे जो है एक तरह से डेथ सेंटेंस की जो है वो भी एक तरह की जैसे मौत की सज़ा जिसे कहते हैं कि वो भी दी गई थी।
اور इसके अलावा भी इसी किस्म की बातें और चीज़ें हम देखते रह रहे हैं कि बार-बार की जा रही हैं। तो इस बार भी हमने देखा कि इस तरह से ये अपनी फैमिली के साथ थे, फैमिली को उन्होंने छोड़ दिया था, फैमिली वापस अपने घर को पहुँच गई। लेकिन कर्नल साहब को जो है वो आज ये न्यूज़ आई है कि कर्नल साहब को जो है वो शहीद कर दिया गया है, उनको मार दिया गया है, उनकी जान ले ली गई है। और इसके ऊपर खैर ये बहुत एक अफ़सोस की बात है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि बीएलए का ये क्लेम है कि ये बहुत ज़्यादा इनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी बहुत सारे बलोच लोगों को मारने में। कहाँ तक सही है? कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में बीएलए के लोगों को टेररिस्ट बताया जाता है। कहा जाता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप है और इसके ऊपर एक्शन होता है और बार-बार इनके लोगों को पकड़ने की कोशिश की जाती है या मारने की कोशिश की जाती है और उसका रीज़न यही बताया जाता है कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है और ये एक तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लेम किया जाता है पाकिस्तान आर्मी और एजेंसीज़ की तरफ से। लेकिन उन्होंने जो है अब ये सिलसिला कुछ तेज़ हो गया है कि कभी वो लोग हमारे इस आर्मी के लोगों के की जानें ले लेते हैं और कभी जो है वो आर्मी के लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि उन लोगों की तरफ भी जानी नुकसान करते हैं। अब सोचने वाली बात ये है, मैं ये कहना चाहूँगी हमारी एस्टेब्लिशमेंट से भी और बीएलए के लोगों से भी कि इससे हासिल क्या होगा? इससे क्या मिलेगा आपको और क्या मिलेगा पाकिस्तान आर्मी को? आप एक-दूसरे की जानें लेते रहेंगे और यही सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि ये तो होएगा होने से रहा कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एजेंसीज़ जो हैं वो एक तरह से खुली छूट दे दें बलूचिस्तान में और ना ही बलूचिस्तान के जो लोग जिन्हें उठा-उठा के ले जाया जा रहा है, जिनके लोगों को मारा जा रहा है, जिनके लोगों को मिसिंग पर्सन्स में डाला जा रहा है, ना ही वो आराम से बैठेंगे, क्योंकि किसी के घर का अगर आप आदमी उठा के ले जाएँगे, ये मैं अपनी एजेंसी से कह रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। रिएक्शन आएगा, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो रिएक्शन आएगा, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी गलत करे बलूचिस्तान में जाके, चाहे बलूचिस्तान के लोग खुद बीएलए और दूसरी जो उनकी डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स हैं, अगर वो कुछ गलत करेंगे तो रिएक्शन तो आएगा उधर से भी। और इससे फ़ायदा किसी का नहीं है, दोनों तरफ की जानें जाएँगी, हारने वाला कोई भी नहीं है। अगर हारने वाले होते तो अभी तक इतने सालों में 75 इयर्स में कोई एक तो दूसरे को हरा ही चुका होता, मगर ऐसा नहीं हो रहा। ये बात सोचने की है कि ऐसा नहीं हो रहा है। ना तो बलूचिस्तान से कोई हारने को तैयार है और ना ही पाकिस्तान की एजेंसीज़ और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार है कि जी आपके यहाँ जो हो रहा है, आप जो अलग एक होने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है कोई मान जाए, ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग बलूचिस्तान में आज भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और उन्हें उसमें कोई इश्यू नहीं है। मेन चीज़ ये है कि बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक दिया जाए, जो उनको नहीं मिल रहा। वहाँ से जो कुछ भी निकलता है, चाहे वो सुई गैस हो या कुछ भी हो, वो सारी पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान को तो मिल जाता है, लेकिन वो बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलता। बलूचिस्तान के लोगों की महरूमी को दूर करना होगा। वहाँ पे उन लोगों को मार के, उन लोगों को डरा के, उन लोगों को उठा के, उन लोगों को गायब करके काम नहीं चलेगा। ये चीज़ समझने की है और ये चीज़ समझनी होगी पाकिस्तान की एजेंसीज़ को और इन्हें अपने इस रवैये को बदलना होगा। अगर आप अपने इस रवैये को नहीं बदलेंगे कि कोई भी आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहा है या कोई आपको कुछ बोल रहा है, तो आप उसको उठा कर ले जाएँगे और आप उसको गायब कर देंगे या आप उसको जान से मार देंगे। ये बलूचिस्तान में करना आपको बंद करना होगा। वरना फिर आप इसी चीज़ के लिए तैयार रहिए कि जब इस तरह का रिएक्शन फिर आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप बार-बार वहाँ से मिसिंग पर्सन्स के इश्यूज़ उठते रहेंगे, जो कि हज़ारों की तादाद में हैं और कोई उनके सुनने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं और कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं। अगर आप यही कुछ करेंगे और बार-बार इसी किस्म की हरकतें होती रहेंगी, तो ज़ाहिर है कि वहाँ से भी रिएक्शन आएगा। तो ज़रा सोचिए, आप किसका नुकसान कर रहे हैं? आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आज भी आपकी एजेंसी के और आपके आर्मी के एक कर्नल साहब की जान चली गई और
کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت اکانومی کرائسس میں بھی ہے اور کئی دوسرے مشکلات میں بھی ہے. ایسے میں اگر ہم اپنے ہی گھر کے اندر بھی ایک طرح کا لڑائی جھگڑا کچھ ڈال لیں گے تو پھر یہ کام تھوڑا مشکل ہو جائے گا بلکہ اور خراب ہوتا جائے گا. بہرحال یہ بی ایل اے والوں نے جو بھی کیا ہے اس پہ مجھے افسوس ہے، اس لیے کہ کسی کی بھی جان لینا جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسری طرف ہماری آرمی اور ہماری ایجنسیز کو بھی تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس قسم کا ریئیکشن کیوں آ رہا ہے، کہاں پہ ہم غلط ہیں، مطلب کہاں پہ آرمی یا ایجنسی والے غلط ہیں. ان کو اپنے اندر بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف بی ایل اے والوں کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہے اور مل بیٹھ کر ایک بات چیت کے ذریعے اس کام جو کچھ بھی وہ اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں، ڈیمانڈز جو ان کی ہیں وہ اپنی سامنے رکھیں. اور دوسری طرف پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بلوچستان کے لوگوں کی ڈیمانڈز کو سننا چاہیے، ان کو ٹائم دینا چاہیے، ان کو بھی اتنی ہی رسپیکٹ دینی چاہیے جتنی کہ پنجاب کو ملتی ہے، تبھی یہ مسئلہ حل ہو پائے گا. یہاں سے میں چلتی ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.